बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट, हर बंदे ने चिपिंग किया, हर बंदे ने मेक श्योर किया कि हिंदुस्तान की टीम ऊपर जाए। तरीका निकालो किसी तरीके से 15 तारीख वाला मैच कैंसिल हो, 15 वाला मैच कैंसिल करवाओ, कुछ जुगाड़ मारो, कुछ करो। जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। इस भारतीय टीम की जो एक खास बात मुझे पसंद है कि ये ऑपोजिशन को चैलेंज तो करती है, मगर जैसे कि ये टीम अपने आप को भी। मुझसे कोई पूछे कि ये T20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, तो मैं बिना किसी डाउट के एब्सोल्यूट क्लैरिटी से कहूंगा कि इंडिया। जितना बड़ा मुकाबला, जितना प्रेशर वाला मैच, जितना कड़ा इम्तिहान, उतने ही अच्छे नंबर लेके आते हैं और प्रेशर में अपनी बेहतरीन जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं। ये इनका फोकस बढ़ जाता है, जैसे कि सारे स्विच ऑन हो और गेम को रीड करने की सलाहियत भी बेहतर हो जाती है। तरह के प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं कि वो किसी भी टीम को किसी भी पिच पे डैमेज कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी इतने रन, खुदा की कसम, हम 50 ओवरों में नहीं बनाते और इंडिया वाले 20 ओवरों में इतने रन बना गया। मुझे पकड़ो ना, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं 20 ओवर में। पीरियड टीम जो है ना वो क्लियरली नजर आ रही है इंडिया, और जिस तरह से इंडिया खेल रही है और जिस तरह से इंडिया ने सारी अपनी प्लानिंग की हुई है और बहुत सारी चीजें उनकी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई है। विद सूर्या कुमार गेटिंग द फॉर्म दैट ही इज गेटिंग, पिछले 2 मैच से लग रहा है कि वो जो कुछ 1-1.5 साल 2 साल से फॉर्म खराब हो रही थी ना, वो वापस आ गई अच्छी फॉर्म। भाई इंडिया आके खेलना है ना, तो फिर इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी। या ये समझ रही है कि इंडिया की टीम जो है वो बच्चा टीम है, बड़े बड़े नाम नहीं है, इनको आराम से पकड़ लेंगे। हार्दिक पांड्या की बात की हार्दिक, कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं। फायदा सारी बात है, बहुत टीम बनाना भी इजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स। पांड्या ने खा भी जाना है, ठीक है। उस्मान तारिक को, अगर उस्मान तारिक पांड्या के सामने आ गया, ठीक है। यार हार्दिक क्यों करता है इस तरह की हरकत? ऐसे ही मैं लाइक नहीं करता इस प्लेयर को, कुछ तो बात है। यार तुम्हारी तरह ही भी चिरांगी तो है मार गया। टीम है ये, क्या कहूं मैं इनके बारे में। कोई एहसास, जज्बात, कोई फीलिंग है। ये 11 खिलाड़ी हैं कि रोबोट्स हैं, ग्राउंड में आते हैं, कोई दबाव नहीं होता। रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ नहीं आती चीज। आई थिंक इंडिया हैज थॉरली डिजर्व द विक्ट्री। एंड इंडियन टीम के पास बैटिंग लाइनअप है ना, जो क्लैरिटी है हर बैट्समैन के पास, और सबको पता अपने रोल का, बाकी टीमों में नहीं है जो इस वक्त इंडिया के पास है। जब बल्ला का शोर इतना ज्यादा हो जाता है तो सारे लोगों का शोर कोई मायने नहीं रखता। व्हेन द बैट स्पीक्स द नॉइज फेड्स। ओफ, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ अ नॉक, फुल कोल्ड ब्लडेड नॉक बाय ईशान किशन। और हार्दिक पांड्या आए मैदान में तो एक समझ लेके आसान और एक इजी पार्टनरशिप बनाई, और आपने तो इस तरह की फोड़म फाड़ी की है कि आप पलट के नहीं देख रहे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ईशान किशन। ऑल दो की बात करते हैं, मतलब जहां से वो पीछे छोड़कर आ रहा है वहीं से वो आज शुरू कर रहा है। डॉट बॉल, छक्का छक्का चौका डॉट, अगली एंड पे आ रहा है, फिर छक्का, फिर मतलब व्हाट द ब्लडी हेल इज द माइंडसेट। मैं तो भाई कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया हूं, एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो शेम इन एक्सेप्टिंग दिस। दिस इज एन एब्सोल्यूट काइंड ऑफ मैडनेस। जब ये सब कनेक्ट होता है और सब एक पेज पे आ जाते हैं तो इतना शानदार पूरा बनता है कि ऑपोजिशन के पास इसका तोड़ नहीं होता। आजकल की टीम में आपको कम नहीं, आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ। बॉलिंग बैट्समैन और उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा। देखिए फायदा बहुत है, टीम कॉम्बिनेशन इजीली बन जाता है, कप्तान के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है और उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है जो ऑलराउंडर्स होते हैं। फिर भी आगा जी 15 वाला मैच जी जाना, अपने भाई बांग्लादेश का बदला लेना है और इनको हराना भी, और साथ ही साथ जिसको कहते हैं ना फाइनल भी इंडिया से लंका में लेके जाना है। लेकिन जो हालात लग रहे हैं